Hello everyone, welcome in Maples Academy. Students, today we are here with a new chapter of class 11th physics, chapter number 14, oscillation. So in this chapter our first topic is periodic motion. So what is periodic motion? So it is a type of motion which repeat itself after a fixed interval of time or fixed time interval is known as periodic motion. एज लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दिस मीन्स अर्थ जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो सन का जो ऑर्बिट है उसमें अपनी मोशन को रिपीट करता है, तो दिस इज द पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम रिक्वायरमेंट और टाइम यूज बाय द पार्टिकल्स और बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड एंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज T इक्वल्स टू 2π/ω. Next is frequency. So what is frequency? It is the reciprocal of time period or number of oscillations or number of vibrations per second. So frequency is equals to reciprocal of time period. This means omega upon 2π. Next is oscillatory motion or oscillations. If the object moving to and fro and back and forth motion about their mean position, then the motion is known as oscillatory motion. ठीक है. oscillatory motion और periodic motion में यही डिफरेंस है कि पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करती है और ऑसिलेटरी मोशन अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप्स एंड डाउन, कुछ भी बोल सकते हैं, लेफ्ट और राइट मोशन करती है. ठीक है, क्लियर हो गया. दिस मीन्स एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. ऐसा नहीं है कि हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हमेशा रहती है. नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. दिस मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इसकी मीन पोजीशन है और आपने इसको ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इसकी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. बट इस सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे, जैसे आपका पीरियोडिक फंक्शन. तो बिकॉज मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, सो पीरियोडिक फंक्शन मीन्स मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है. फिर जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी हमेशा कैसा रहता है? पीरियोडिक ही रहता है. क्लियर ना? चलिए, एक आपका टॉपिक आता है फेज. फेज को हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइम बाद, बट उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक बोल सकते हैं. ए मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक और मोशन इफ force is directly proportional to displacement and force is in the opposite direction of displacement. Similarly, acceleration is directly proportional to displacement and in the opposite direction of displacement. This means किसी भी मोशन के लिए, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM. क्लियर ना? SHM क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन को या किसी भी मोशन को प्रूफ करना हो कि वो मोशन आपकी क्या है, सिंपल हार्मोनिक है, तो हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो हमारी जो मोशन होगी वो कौन सी हो जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस मीन्स SHM हो जाएगी. क्लियर? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ रिलेशनशिप सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. उसके लिए हम कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन SHM. SHM में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं और उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक सर्कुलर मोशन. एक हमने कंसीडर किया कि एक पार्टिकल जो है वो स्मॉल r रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन ये है और एट टाइम t इक्वल्स टू t, दिस मीन्स जस्ट आफ्टर t टाइम, पार्टिकल जो है वो अपनी न्यू पोजीशन p डैश पे चला जाता है. ये इस सर्किल का एक डायमीटर है जिसको हम बोल देंगे y डैश. क्लियर ना? और ये एक दूसरा डायमीटर आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे x डैश. तो पार्टिकल टी टाइम के बाद अपनी फाइनल एक नेक्स्ट पोजीशन पी डैश पे पहुंचता है और ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता है थीटा और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा. क्लियर ना? चलिए, अब जब पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तब अगर आप इस पॉइंट पी से इस वाई डैश पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो इसको हम बोल देंगे एक परपेंडिकुलर.
ये इस परपेंडिकुलर का ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट एम, इस परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। दिस मीन्स इसको बोल देंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस एंगल थीटा पी डैश ओ पी, तो एम पी डैश ओ इज ऑल्सो थीटा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, डन। अब एट एनी टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो टाइम टी पे पी डैश पे। अब जैसे जैसे पार्टिकल मोशन करेगा, आपको पता है जब पार्टिकल इस वाली पॉइंट पे होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे आएगा। जब पार्टिकल इस वाले पॉइंट पे होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे आएगा। जब पार्टिकल वाई को क्रॉस करके इस वाले पॉइंट पे आएगा देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे आएगा। जब पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे आएगा। पार्टिकल इस वाली पोजीशन पे होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका इस पॉइंट पे आएगा। दिस मीन्स जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस मीन पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट ओ के अप्स एंड डाउन मोशन करेगा। दिस मीन्स लाइक जस्ट लाइक दैट टू एंड फ्रो मोशन, अप्स एंड डाउन, टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फोर्थ, सब मोशन इस टाइप से करेगा, ठीक है। और जब इस टाइप से मोशन करेगा तो क्या होगा, ये जो मोशन होगी इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मोशन कैसे होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। हमको इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये किस टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्लियर होगा। ऐसे ही सेम अगर आप पी डैश से वाई वाई डैश पे परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करके आप इस पी डैश से एक्स एक्स डैश पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना शुरू करो, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल्स पूरा कंप्लीट साइकिल लेगा, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा एन, ये एक्स एक्स डैश के अलोंग इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करेगा। दिस मीन्स उस कंडीशन में जो मोशन होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी और इस कंडीशन में मोशन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस। किसी टाइम टी के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस ओरिजिन पॉइंट से y डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में, y। देन फ्रॉम फिगर साइन थीटा इन ट्राइंगल एम पी डैश ओ, इन ट्राइंगल एम पी डैश ओ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज y and hypotenuse is OP dash. As we know that OP dash is also radius of the circle, so this is r. So y is equals to r sin theta and y is equals to r sin, where theta is the angular displacement and we know that angular displacement is nothing, is the product of angular speed and time. So omega t, we can write theta is equals to omega t. So this is the equation of displacement at any time t for simple harmonic motion. Now we calculate velocity. For velocity we differentiate this equation of displacement with respect to time, and velocity v is equals to dy by dt is equals to dy over dt of r sin omega t. As we know that r is constant, so v is equals to r, and differentiation of sin omega t is cos omega t, and again differentiation of omega t is omega. This means v is equals to r omega cos omega t. This is the velocity. क्लियर ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाई वाई डैश के एक्सिस के लोंग भी होगा और एक्स एक्स डैश के लिए, तो एक्स एक्स डैश के लिए जो इक्वेशन आएगी वो y इज इक्वल्स टू आर कोस ओमेगा टी आ जाएगी, कोस ओमेगा टी। अगर आप एक्स एक्स डैश के लिए उसके कोरस्पोंडिंग ये वाली जो वेलोसिटी, इसके कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी